तोया जो कि एक नॉर्मल लड़का था, गॉड की एक मिस्टेक की वजह से उसकी डेथ हो जाती है। अब वो गॉड के सामने होता है जो कि उससे माफी मांग रहा था कि उसकी गलती की वजह से तोया की डेथ हो गई। अब वो उसे एक ऑप्शन देता है रीइंकार्नेट होने का एक मैजिकल वर्ल्ड में। वो अपनी कोई भी एक चीज उस वर्ल्ड में अपने साथ ले जा सकता है। अब तोया अपना मोबाइल चूज करता है क्योंकि उसे मोबाइल से एडिक्शन है, लेकिन वो मोबाइल से किसी को भी कॉल नहीं कर सकता सिवाय गॉड के। अब वो तोया को उस मैजिकल वर्ल्ड में रीइंकार्नेट कर देते हैं और वो कॉल कर उसे बताते हैं कि वो उन्हें कभी भी कॉल कर सकता है। तोया वहां से चलना स्टार्ट करता है। अब रास्ते में एक गाड़ी उसे देखकर रुक जाती है और एक बंदा जो कि उसमें से उतर कर आता है और उसके कपड़ों की तारीफ करने लग जाता है, क्योंकि अब तोया के कपड़े उनके वर्ल्ड के हिसाब से कुछ ज्यादा ही फैंसी और यूनिक थे। वो तोया के कपड़ों से कुछ ज्यादा ही इम्प्रेस हो गया था, तो वो उसे टाउन के अंदर ले जाता है जहाँ उसकी शॉप है। अब वो उसे उसके कपड़ों के बदले बहुत सारे गोल्ड कॉइन देता है और साथ ही नॉर्मल कपड़े भी, जो कि इस वर्ल्ड के हिसाब से उसके लिए नॉर्मल थे। तोया वहां से निकलता है और वो अपने लिए होटल ढूंढ रहा था जहाँ पर वो रुक सके। वो अपने मोबाइल की हेल्प लेता है एक अच्छी जगह ढूंढने के लिए। अब आगे गुजरते हुए तोया को दो लड़कियों की आवाज आती है कि दो बदमाशों से बहस कर रही थी। उन्होंने जो उनसे चीज खरीदी थी वो उन्हें आधे का आधा पैसा भी नहीं दे रहे थे, तो वो लड़कियां उन्हें वो नहीं बेचना चाहती थी। अब वो बदमाश उनसे वो जबरदस्ती छीन कर वहां से निकलने का ट्राई करते हैं। अब तोया वहां पर आकर उन लड़कियों को बोलता है कि वो उनसे वो चीज एक गोल्ड कॉइन में खरीदना चाहेगा। तोया नीचे से एक पत्थर उठाकर उस कांच की चीज पर मारकर उसे तोड़ देता है, जिससे वो दोनों बदमाश गुस्सा हो जाते हैं। अब वो तोया पर हमला करने वाले थे, लेकिन गॉड ने तोया को यहाँ आने से पहले अपनी बहुत सारी पावर दी थी जिससे वो इस वर्ल्ड में सर्वाइव कर सके। एक बंदा तोया पर हमला करने आता है, लेकिन अपने सेंस की वजह से उसे पहले ही पता चल जाता है और वो उसे मारकर नीचे गिरा देता है। दूसरे वाले बंदे को वो दोनों लड़कियां संभाल लेती है। तोया उन दोनों लड़कियों के पास जाकर उनको एक गोल्ड कॉइन देता है कि उसने उनकी चीज को तोड़ दिया। वो दोनों अपना इंट्रोडक्शन देती है और वो दोनों ट्विन्स है, एल्जे और लिंसे, जो कि इस टाउन में काम करती है। अब तोया उन्हें पूछता है कि क्या वो उसे एक अच्छा होटल बता सकती है जहाँ पर वो रुक सके। वो जहाँ पर रुकी हुई थी तोया को वहाँ पर ले जाती है। तोया वहाँ की रिसेप्शनिस्ट को इम्प्रेस कर देता है, जिसकी वजह से वो दोनों जेलस हो जाती है। अब तोया वहाँ पर 1 महीने के लिए रेंट पर रूम ले लेता है। वो तीनों चाय पी रहे होते हैं और वो उसे उस लड़ाई के बारे में बता रही होती है। अब तोया उनसे पूछता है कि उन्हें क्या कोई जगह पता है जहाँ पर वो पैसे कमा सके। वो उसे बोलती है कि तुम हमारे साथ एडवेंचर गिल्ड में आ सकते हो। अब वो तोया का एडवेंचर गिल्ड में रजिस्टर करवाते हैं। तोया वहाँ पर लगा हुआ मिशन का पोस्टर देख रहा होता है, लेकिन उसे इस वर्ल्ड की लैंग्वेज नहीं आती। अब वो एल्जे और लिंसे से बोलता है कि क्या वो उसके लिए मिशन चुन सकती है, क्योंकि वो यहाँ की लैंग्वेज नहीं जानता है। अब एल्जे उससे बोलती है कि उसे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, वो उनके साथ मिशन पर आ सकता है। तोया इसके लिए हाँ कर देता है, लेकिन उसके पास कोई भी वेपन नहीं था, तो अब पहले वो उसके लिए एक हथियार खरीदते हैं। अब इसके बाद वो अपना मिशन करने जाते हैं जहाँ पर उन्हें भेड़ियों से लड़ना था। वो तीनों मिलकर उन सारे भेड़ियों को हरा देते हैं और उनके सिंग को कलेक्ट करके गिल्ड में जमा करा देते हैं, जहाँ से उन्हें 18 कॉइन्स मिलते हैं। वो तीनों एक जगह पर बैठे हुए थे। तोया उन दोनों को बोलता है कि क्या उनमें से कोई उसे यहाँ की लैंग्वेज सिखा सकता है, साथ ही मैजिक भी। अब एल्जे उसे बताती है कि लिंसे सिखाने में बहुत ही ज्यादा माहिर है और साथ ही वो एक मैजिक यूजर भी है, वो उसे सारी चीजें बहुत ही आसानी से सिखा देगी। लिंसे उसे बोलती है कि अगर उसे मैजिक सीखना है तो उसके अंदर एप्टीट्यूड होना चाहिए। अब तोया को पता नहीं कि एप्टीट्यूड कैसे चेक करा जाता है, तो वो उन्हें बताता है कि उसके अंदर एप्टीट्यूड जरूर होगा, पर उसे पता नहीं कि इसे चेक कैसे करते हैं। वहाँ पर लिंसे कुछ पत्थरों को बाहर निकालती है और वो उसे बताती है कि इन पत्थरों की मदद से तुम चेक कर सकते हो कि तुम्हारे अंदर कौन सा एप्टीट्यूड है। लिंसे वाटर टाइप मैजिक यूजर है, तो वो वाटर टाइप एलिमेंट यूज कर सकती है। अब वो उस पत्थर में से उसे पानी निकाल कर दिखाती है। तोया उस स्टोन को लेकर ट्राई करता है, तो उस स्टोन से बहुत ज्यादा पानी निकलने लगता है। वो बाकी के स्टोन भी ट्राई करता है, तो वो सारे एलिमेंट यूज कर पा रहा था। उसे पता चल जाता है कि गॉड की दी हुई पावर की मदद से वो सारे मैजिक यूज कर सकता है। वहाँ पर एक लास्ट स्टोन बचा हुआ था। लिंसे उसे बताती है कि ये नल मैजिक स्टोन है, इसकी मदद से तुम अलग अलग स्पेल्स कास्ट कर सकते हो, जिससे तुम डिफरेंट मैजिक यूज कर पाओगे। इसकी वजह से ये बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल हो जाता है, पर इसे बहुत ही कम लोग इस्तेमाल कर पाते हैं। अब तोया इस स्टोन को ट्राई करने का सोचता है। लिंसे उसे बोलती है कि वो टेलीपोर्ट गेट का स्पेल कास्ट करे। तोया स्पेल कास्ट करता है तो वहाँ पर एक पोर्टल खुल जाता है। तोया उसके अंदर जाके देखता है। तोया वहाँ पर पहुंच जाता है जहाँ पर उन्होंने अपना पहला मिशन कंप्लीट किया था। तोया को ये मैजिक देखने में बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा था, साथ ही लिंजे और एल्सी को भी। इसके बाद वो तीनों फिर से अपने होटल के अंदर जाते हैं। अंदर वो होटल की ओनर से मिलते हैं और उनके साथ कोई और भी था। अब वो उनको बताती है कि उसकी दोस्त एक बेकरी की ओनर है, जिसकी वजह से उसके मेन्यू में उन्हें कुछ नया ऐड करना है, तो क्या वो कोई सजेशन दे सकते हैं जो वो उसे अपने मेन्यू में ऐड कर सके। तोया उन्हें बताता है कि उनके मेन्यू के लिए आइसक्रीम कैसा रहेगा। उनमें से कोई भी आइसक्रीम के बारे में नहीं जानता। अब तोया अपना स्मार्टफोन यूज करके आइसक्रीम की रेसिपी इंटरनेट पे सर्च करके आइसक्रीम इन्हें बनाकर चखाता है और वो उन सभी को बहुत ही ज्यादा पसंद आती है। वो आइसक्रीम को अपने न्यू मेन्यू में ऐड कर देती है, साथ ही बेकरी ओनर तोया को थैंक्स करती है। अब आगे तोया जो कि स्मार्टफोन की मदद से इस दुनिया में ढलने का ट्राई कर रहा था, ताकि वो यहाँ पर अच्छे से रह पाए। कुछ दिन बाद हम देखते हैं कि एल्जे और लिंसे जो कि रॉयल कैपिटल जा रहे थे। तोया उनसे पूछता है कि वो सिर्फ एक लेटर को डिलीवर करने रॉयल कैपिटल क्यों जा रहे हैं, जबकि
इसके बदले वो स्लाइम को मारकर इससे ज्यादा पैसे कमा सकते हैं, इससे उन्हें बहुत ही ज्यादा मुनाफा होगा। अब वो दोनों इसके लिए मना कर देती है। वो इसका रीजन बताती है कि जब भी वो स्लाइम से लड़ने जाते हैं वो उनके कपड़े फाड़ देता है क्योंकि वो एसिड वाले स्लाइम होते हैं। अब ये दोनों बहनें बातें करने लग जाती है कि अगर उन्हें रॉयल कैपिटल में कोई अच्छा होटल नहीं मिला तो या उन्हें बोलता है कि अगर उन्हें रॉयल कैपिटल जाना ही है तो वो उसका टेलीपोर्टेशन मैजिक यूज करके वापस जाकर आ सकते हैं। वो दोनों बोलती है कि ऐसा रहेगा तो उन्हें बिल्कुल भी मजा नहीं आएगा और साथ ही वो इस चीज का एक्सपीरियंस भी नहीं ले पाएगी, साथ ही वो नई चीजें एक्सप्लोर भी नहीं कर सकते। अब अचानक से इन तीनों को बहुत सारी आवाजें आने लगती है। ये देखते हैं कि बहुत सारे लोग झुंड बनाकर खड़े हुए हैं और वहां पर एक जापानीज लड़की जो कि अकेली लड़ रही थी बहुत सारे बंदों से। तोया वहां पर आके देखता है कि वो सामुराई लड़की जो कि वहां पर अकेली लड़ रही थी और उसके सामने बहुत सारे बंदे थे। अब वो उसकी मदद करने की सोचता है। अब इसके बाद वो तीनों मिलकर उन सभी को एक एक करके हरा देते हैं और वो उस लड़की को बचाकर एक कोने में ले जाते हैं। अब वो वहां पर उनको अपना नाम बताती है, कोको ने ये। अब ये सुनकर तोया समझ जाता है कि वो एशिया साइड से और वो जापान से बिलोंग करती है और वो उन लोगों को बताती है कि यहाँ आते हुए उसका सारा सामान चोरी हो गया और उसने बहुत दिनों से कुछ भी नहीं खाया है। तोया उसको एक रेस्टोरेंट में ले जाता है जहाँ पर वो उसे खाना खिला सके। अब वो खाते हुए उन लोगों को बताती है कि वो एक स्वॉर्ड्समैन फैमिली से बिलोंग करती है और वो अपनी स्किल्स को टेस्ट करने के लिए रॉयल कैपिटल जा रही है ताकि वो भी एक दिन अपने भाई और फादर जैसी एक बढ़िया स्वॉर्ड्समैन बन सके। अब उन लोगों को भी रॉयल कैपिटल ही जाना था तो वो उसे अपने साथ ज्वाइन करने के लिए बोलते हैं और ये इसके लिए हाँ कर देती है। वो सभी लोग घोड़ा गाड़ी में वहां पर जा रहे होते हैं और ये जो कि घोड़ा गाड़ी चला रही थी, तोया उसको देखकर उसकी तारीफ करता है कि उसे ये भी आता है। लिंजे तोया को एक बुक देती है जिससे वो नल मैजिक स्पेल्स कास्ट कर सकता है। वो एक स्पेल कास्ट करता है जिससे वो ये का रिबन ले लेता है। इसके बाद तोया एक और स्पेल कास्ट करता है जिससे उसे देखने की और सुनने की ताकत बढ़ जाती है। तोया को आवाज आने लगती है कि कोई हेल्प के लिए चिल्ला रहा है। अब तोया ये को गाड़ी भगाने को बोलता है। वो वहां पर पहुंचकर देखते हैं कि कुछ सिपाही जो कि लिजार्ड से लड़ रहे थे लेकिन वो उन्हें नहीं हरा पाते क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा कम थे। तोया और उसकी टीम उनकी हेल्प करती है और वो सारे लिजार्ड्स को हरा देती है और साथ ही वो उसको भी पकड़ लेते हैं जो उनको वहां पर समवन कर रहा था। अब इसके बाद वो सारे लोग उस गाड़ी के पास जाते हैं जिसको वो सारे सिपाही प्रोटेक्ट कर रहे थे और वो वहां पर देखते हैं कि एक लड़की जो कि रो रही थी क्योंकि उसकी बटलर की छाती के अंदर एक तीर घुस गया है और वो लगभग मरने ही वाला है। अब किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि वो बच जाएगा लेकिन तोया अपने मैजिक का यूज करके उसकी छाती से तीर निकालता है। इसके बाद वो एडवांस हीलिंग का यूज करके उसको हील करता है जिसकी वजह से उसकी जान बच जाती है। वो तोया को थैंक्स करते हैं। इसके बाद वो बटलर उस लड़की का इंट्रो देता है उन सभी को जो कि किंग के भाई की बेटी है और उसका नाम है सुशी। ये सुन के वो सारे लोग उसके सामने झुक जाते हैं तोया को छोड़ के क्योंकि वो एक रॉयल पर्सन है। तोया उनको पूछता है कि क्या उसे भी उनके सामने झुकना होगा। अब सुशी उसे बोलती है कि उसे ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि उसने उसकी अभी जान बचाई है। अब बटलर तोया और उन लोगों से पूछता है कि क्या वो रॉयल कैपिटल तक उन लोगों को प्रोटेक्ट कर सकते हैं और तोया इसके लिए हाँ कर देता है। सफर के बाद जब वो रॉयल कैपिटल पहुंचते हैं वहां पर उनका एल्फ्रेड स्वागत करता है जो कि सुशी का डैड है। वो तोया के पैरों में गिरकर उसका थैंक्स करता है क्योंकि उसने उसकी बेटी की जान बचाई है। वो उसे बोलता है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया क्योंकि तुमने मेरी बेटी की जान बचाई है। अब तोया उसे बोलता है कि आपको ये सब करने की कोई भी जरूरत नहीं है। अब वो दोनों बातें करने लग जाते हैं जहाँ पर तोया उन्हें बता रहा होता है कि वो किस काम के लिए रॉयल कैपिटल आया है। एल्फ्रेड उसे बोल रहा होता है कि वो अपनी पूरी फैमिली के साथ उसे थैंक्स बोलना चाहता था। उसकी वाइफ की तबीयत बहुत ज्यादा खराब रहती है जिसकी वजह से वो बहुत ही ज्यादा वीक हो गई है, साथ ही वो देख भी नहीं सकती। उन्होंने हर चीज ट्राई करके देख ली लेकिन उसकी ब्लाइंडनेस ठीक नहीं हो पाई। लेकिन सुशी के जो ग्रैंडफादर थे जो कि अब इस दुनिया में नहीं रहे और वो उसको बताता है कि सुशी के जो ग्रैंडफादर थे वो उसको ठीक कर पाते लेकिन अब वो इस दुनिया में नहीं रहे। वो एक नल मैजिक यूजर थे और एक नल मैजिक यूजर को ढूंढना कोई आम बात नहीं है। अब तोया उनको बताता है कि वो नल मैजिक यूज कर सकता है। इसके बाद उसे सुशी के मॉम के सामने ले जाया जाता है। अब तोया उसे हीलिंग मैजिक की मदद से हील कर देता है और अब वो रोने लग जाती है क्योंकि उसने अपने परिवार को बहुत सालों बाद देखा है। अब इसके बाद वो बैठे होते हैं। एल्फ्रेड तोया को रिवॉर्ड के तौर पर 40 कॉइन देता है और वो प्लैटिनम कॉइन होते हैं जो कि गोल्ड से 10x ज्यादा है और साथ ही तोया और उसके बाकी लोगों को वो रॉयल पैलेस का बेच देते हैं और इससे अब उसे कोई भी गवर्नमेंट अधिकारी नहीं रोक सकता। अब इसके बाद वो जाकर अपना लेटर डिलीवर करते हैं और उनके रॉयल कैपिटल में मिशन कंप्लीट हो जाता है। ये उनको बता रही होती है कि उसने फैसला किया है कि वो उनके ग्रुप के साथ ही रहेगी क्योंकि तोया, एल्जे और लिंसे बहुत ही अच्छे हैं और उनके साथ उसे और कुछ सीखने को मिलेगा। वो रॉयल कैपिटल घूम रहे होते हैं जहाँ पर बहुत सारे अलग अलग स्पीसीज के लोग हैं। अब वहाँ पर तोया को एक लड़की दिखाई देती है। तोया उससे बात करने की कोशिश करता है लेकिन वो बहुत ही ज्यादा डरी हुई थी। वो उसे बताती है कि वो अपने दीदी से बिछड़ गई है। अब तोया अपने स्मार्टफोन का यूज करता है और वो थोड़ी देर में उसकी बहन को ढूंढ लेता है। अब वो तोया को थैंक्स करते हैं और वो उसे अपना नाम बताते हैं, ओरिकिया और आरफा। अब थोड़ी देर बाद तोया और उसका ग्रुप वहाँ से निकल जाता है। अब शाम तक वो बहुत सारी शॉपिंग करते हैं। तोया एक कोट ले लेता है जो कि उस पर काफी अच्छा लग रहा था और बाकी के लोग उसकी तारीफ करते हैं। अगले दिन तोया ब्रेकफास्ट करने होटल पे जाता है। अब वहाँ पर कुछ बेकार लोग थे तुम्हारी तरह, वो काफी बोर फील कर रहे होते हैं। अब तोया उनके खेलने के लिए एक चेस का बोर्ड बनाता है और अब वो
अच्छे से अपना टाइम पास कर सकते हैं। अगले दिन तोया होटल पर जाता है और वहाँ पर कोई नहीं होता। वो होटल के ओनर से पूछता है तो वो बताती है कि सब बेकरी पर गए हैं क्योंकि तोया ने जो आइसक्रीम की रेसिपी दी थी सब उसे ट्राई करना चाहते हैं। अब इसके बाद तोया की बताई हुई रेसिपी को वो वहाँ पर लेके आ जाते हैं। अब इसके बाद तोया रॉयल पैलेस में सुशी के लिए भी वो डिश लेके जाता है और जो कि उसे काफी ज्यादा पसंद आती है और एल्फ्रेड को भी वो बहुत ही ज्यादा अच्छी लगती है। इसके बाद तोया एल्फ्रेड को चेस के बारे में बताता है जो कि एल्फ्रेड को बहुत ही ज्यादा पसंद आता है और वो बहुत देर तक चेस खेलते हैं। वो खेलने में इतना व्यस्त हो जाते हैं कि खेलते खेलते रात हो जाती है और तोया के जाने का समय हो जाता है। वो अगले दिन देखते हैं जहाँ तोया और बाकी लोग गिल्ड में होते हैं और वो नए क्विज को एक्सेप्ट करते हैं। वो क्विज पुराने रॉयल पैलेस में होती है। वहाँ पर वो एक नाइट जैसे दिखने वाले चीज से लड़ते हैं। कुछ समय बाद वो साथ में मिलकर उस चीज को इजीली हरा देते हैं। अब इसके बाद वो वहाँ पर एक जगह बैठ जाते हैं। अब वो सभी बात कर रहे होते हैं। लिंजे तोया को बोलती है कि ये एक पुराना कैपिटल है, शायद यहाँ पर ट्रेजर छुपा हो। अब तोया अपने सर्चिंग मैजिक का यूज करता है और उसे कुछ चीज दिखने लगती है जो कि खंडर के अंदर गुफा में होती है। अब वो सभी एंटर कर जाते हैं और वहाँ पर नीचे बहुत ही ज्यादा अंधेरा होता है। अब आगे चलते हुए वहाँ उन्हें एक दरवाजा दिखाई देता है और उसके आसपास बहुत ही प्राचीन लैंग्वेज में कुछ लिखा होता है और तोया जो कि अपना स्मार्टफोन निकाल के उसकी फोटो खींच लेता है। वहाँ पर उनको एक गेट खोलने की चीज दिखती है जिसे अर्थ मैजिक यूजर खोल सकता है। अब तोया अपना अर्थ मैजिक यूज करके उस दरवाजे को खोलता है। अब वो उस दरवाजे से अंदर जाते हैं। अब इसके बाद तोया को वो चीज दिखती है जिसको उसने सर्च मैजिक की मदद से देखा था। तोया जैसे ही उसको हाथ लगाता है तो वो उसकी पावर अब्सॉर्ब करने लगती है और अब मानो जैसे कि वो चीज जिंदा होने लगती है। अब तोया अपना पोर्टल का यूज करता है और वो सभी जल्दी से बाहर आते हैं। वो चीज जो कि मकड़ी का रूप ले चुकी थी अब वो उनके सामने आ जाता है और सारे लोग अपने मैजिक से उस पर हमला करते हैं, पर वो उनका मैजिक अब्सॉर्ब करके उन्हीं के ऊपर यूज कर रहा था। इसकी वजह से उनका मैजिक उस पर काम नहीं करता। अब तोया उस पर अटैक करता है लेकिन वो अपने आप को बार बार रीजेनरेट कर रहा था। अब तोया सोचने लगता है कि वो क्या करे। अब थोड़ी देर सोचने के बाद तोया का ध्यान जाता है उस मॉन्स्टर के सर पर एक लाल क्रिस्टल है। वो एल्जे को अपना प्लान बताता है। अब वो उस मॉन्स्टर के सामने चला जाता है और अपना मैजिक यूज करके उसकी बॉल को बाहर निकाल देता है और अब एल्जे अपने पावर का यूज करके उसके वो क्रिस्टल को तोड़ देती है। उसकी कोर को डिस्ट्रॉय करने की वजह से वो मॉन्स्टर खत्म हो जाता है। अगली सीन में हम देखते हैं कि तोया रॉयल पैलेस में होता है जो कि एल्फ्रेड को ये सारी बातें बता रहा होता है और वो फोटो भी दिखाता है जो उसने स्मार्टफोन से खींची थी। तोया उन्हें बोलता है कि वो इन सब की हार्ड कॉपी निकाल कर उन्हें कुछ दिन में पहुंचा देगा। कुछ दिन बाद तोया उन सब की हार्ड कॉपी बनाकर एल्फ्रेड के यहाँ पर डिलीवर करने आता है और अब वो वहाँ पर देखता है कि एल्फ्रेड जो कि बहुत ही ज्यादा जल्दबाजी में है तोया को बताता है मेरे भाई को यानी किंग को किसी ने जहर दे दिया है और उसे उसकी हेल्प की जरूरत है। अब गाड़ी के अंदर एल्फ्रेड जो कि तोया को बता रहा होता है कि मेरे भाई को पॉइजन किंगडम बॉम्ब में स्पीड के राजा नहीं दिया होगा कि वो उनके साथ अच्छे रिश्ते बनाने की कोशिश कर रहा था और एक बार किंग अगर रास्ते से हट जाए उसकी गद्दी उसकी बेटी के नाम हो जाएगी। इसके बाद वो उसकी पॉलिटिकल मैरिज करके मेरे भाई की सारी सत्ता हड़प लेंगे और इसीलिए ये काम किंगडम ऑफ स्पीड के राजा का ही हो सकता है। इसके बाद वो रॉयल पैलेस में पहुंचते हैं। वहाँ पर अंदर उनकी मुलाकात बेल्सा नाम के एक मोटे इंसान से होती है। अल्फ्रेड उसे देखकर बोलता है तो तुम भी यहाँ पर हो। बेल्सा उसे बोलता है कि मुझे आपको देखकर बहुत ही अच्छा लगा योर ग्रेस और वो उसे बताता है कि हमने उसे पकड़ लिया है जिसने किंग को पॉइजन दिया था और हमें जल्द से जल्द उसका सर कलम कर देना चाहिए। अल्फ्रेड उसे बोलता है कि ये डिसाइड किंग करेंगे। बेल्सा उसे बोलता है कि लेकिन किंग को तो पॉइजन हो रखा है। अल्फ्रेड उसे बोलता है कि इसकी चिंता तुम मत करो, वो अभी ठीक हो जाएंगे। वो वहाँ से निकलते हैं और वो किंग के बेडरूम में जाते हैं। इधर वो देखते हैं कि किंग की हालत बहुत ही ज्यादा खराब है। अब तोया अपना काम स्टार्ट करता है और वो अपना रिकवरी मैजिक यूज करके किंग की बॉडी से सारे पॉइजन को हटा देता है। ये देखकर कि तोया नल मैजिक यूज कर सकता है वहाँ पर सभी चौंक जाते हैं और अब वहाँ पर मौजूद सभी लोग जो कि किंग की जान बचाने के लिए तोया को थैंक्स करते हैं। हरे बालों वाली लड़की जो कि रॉयल पैलेस की ऑफिशियल मैजिशियन है वो भी तोया को देख के पानी पानी हो रही होती है जिसका कि नाम चार्लोटे है। तोया को बोलती है कि उसे विश्वास नहीं हो रहा कि वो रिकवरी मैजिक यूज कर सकता है। अब एल्फ्रेड जो होता है योर मैजेस्टी से पूछता है कि आपको किस पर शक है, कौन है जो ये काम कर सकता है। वहाँ पर खड़ा किंग का जनरल जो होता है वो बताता है कि जैसे ही किंग ने वाइन पी थी वो वहाँ पर बेहोश हो गए। किंग जो होता है वो बोलता है कि मैं अभी के लिए एक एम्बेसडर से बात करना चाहूंगा। अब इसके बाद वहाँ पर डेमी ह्यूमन ओल्गा आ जाती है जिसने की वाइन सर्व किया था योर मैजेस्टी को। अब तोया उसे देखकर हैरान हो जाता है क्योंकि वो वही लड़की थी जिसकी बहन की उसने मदद करी थी। किंग तोया से पूछता है कि क्या तुम इसे जानते हो। तोया बताता है कि हाँ मैंने एक बार इसकी मदद करी थी, इसकी बहन इससे बिछड़ गई थी तो मैंने उसे इससे मिलवाया था। तोया उनसे वो जगह दिखाने को बोलता है जहाँ पर किंग बेहोश हुए थे। उसके बाद जनरल जो होते हैं उसे वहाँ पर ले जाते हैं। वहाँ की सारी चीजें वैसी की वैसी ही पड़ी थी। जनरल उसे वो बोतल दिखाते हैं जिसमें से किंग ने वाइन पिया था। तोया अपना सर्च मैजिक यूज करता है पॉइजन को ढूंढने के लिए। अब तोया को पता चल जाता है कि किस चीज में पॉइजन मिला हुआ था। अब वो सभी लोगों को वहाँ पर बुलाने को बोलता है और बेल्सा भी वहाँ पर आता है। वो योर मैजेस्टी को देखकर थोड़ा हैरान होता है कि वो ठीक हो गए थे। योर मैजेस्टी उसे देख के बोलते हैं कि क्या तुम खुश नहीं हो मुझे देख के, लेकिन वो बोलता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बहुत ही खुश हूँ आपको देखकर। अब तोया उस वाइन की बोतल में से कुछ वाइन निकाल कर जनरल को पीने के लिए बोलता है और वो उसे पी लेते हैं और वो दूसरी ग्लास में वाइन निकालता है जिसमें किंग ने वाइन पी थी। अब वो वाइन बेल्सा को पीने के लिए बोलता है लेकिन वो उसे मना कर देता है पीने से। अब जनरल उसे जबरदस्ती पकड़कर वो वाइन पिला देते हैं। बेल्सा नाटक करने लग जाता है और वो चिल्लाता है कि उन्होंने उसे पॉइजन पिला दिया।
तोया उसे बताता है कि उसने ग्लास से पहले ही पॉइजन हटा दिया था और इसका मतलब है कि वाइन में कोई भी पॉइजन नहीं था। तोया उन सभी को बताता है कि उसने सिर्फ किंग के ग्लास में ही पॉइजन मिलाया था जिससे सिर्फ वो किंग को ही मार सके। सारे लोग बेल्जा को देखने लग जाते हैं और वो कुछ भी बोलने के काबिल नहीं था। इधर किंग की बेटी प्रिंसेस जो होती है वो तोया को देखकर पानी पानी हो रही थी। उसके दिमाग में तोया के ही ख्याल घूम रहे थे। बेल्जा वहां से भागने की कोशिश करता है लेकिन तोया अपने मैजिक की मदद से उसे नीचे गिरा देता है और वो लोग उसे अब पकड़ लेते हैं। इसके बाद वो सारे लोग एक कमरे में बैठे होते हैं और चाय पी रहे होते हैं। प्रिंसेस जो होती है जिसका की नाम यूमिना है वो खड़ी होकर बोलती है उसके फादर को कि उसने डिसाइड कर लिया है कि वो तोया से मैरिज करेगी क्योंकि तोया एक सिग्मा बॉय है और उसकी रीजू उसे बहुत ही ज्यादा पसंद आई। वहां पर सभी लोग ये सुनकर हैरान हो जाते हैं। तोया अपना एक सिग्मा मेल की तरह खड़ा होकर बोलता है कि वो उससे शादी नहीं कर सकता। तोया उसे बताता है कि वो तो उसे अभी तक जानती भी नहीं है और वो उसे पसंद कैसे कर सकती है। किंग जो होते हैं तोया को बताते हैं कि यूमिना के पास एक डिवाइन आई है, इससे वो पता कर सकती है कि कोई व्यक्ति कैसा पर्सन है और यूमिना को वो बहुत ही ज्यादा अच्छा व्यक्ति लगा। वो दिल का भी बहुत साफ है, साथ ही वो एक 10 on 10 बैडी है। अब किंग और बाकी लोग यूमिना के इस डिसीजन को एक्सेप्ट कर लेते हैं और वो तोया को बताते हैं कि उनके यहाँ 15-16 की एज में मैरिज हो जाती है। पर तोया उनको बताता है कि उसकी कंट्री में 18 वर्ष के बाद ही शादी होती है। किंग जो होता है वो तोया को बोलता है कि अगर ऐसी बात है तो वो यूमिना के साथ 2 वर्ष का वनवास काट के देखे, उसके बाद वो बताए कि वो कैसी है, क्या वो उसके साथ मैरिज करना चाहता है। अगर इसके बाद भी वो कन्विंस नहीं होता तो वो उसे कुछ नहीं बोलेंगे। तोया जो होता है अपने बेड पर पड़ा हुआ था होटल के अंदर और उसे एक कॉल आता है जो कि गॉड की तरफ से था। गॉड जो होता है वो बहुत ही ज्यादा हरामी था। वो तोया को बोलता है कि उसे अब बहुत ही ज्यादा लॉयल रहना होगा उस प्रिंसेस के लिए, साथ ही वो उसे उसकी मैरिज के लिए कांग्रेट्स भी करता है। वो उसे बताता है कि वो दूसरी लड़कियों के चक्कर काटना छोड़ दे। गॉड की कॉल कट जाती है और तोया जो कि सो जाता है। अगले दिन तोया होटल में जाता है जहाँ पर बाकी लड़कियां भी थी। यूमिना जो कि अब से उसके साथ रहने वाली है वो भी वहाँ पर होती है। बाकी लोग देखकर बहुत ही शौक में थे क्योंकि अब से वो उसके साथ ही रहने वाली है। अब यूमिना उनको बताती है कि अब से वो तोया के साथ ही रहेगी, वो उसके साथ ही मिशन पर भी जाएगी, साथ ही उसने अपना एडवेंचर गिल्ड में रजिस्ट्रेशन भी करवा लिया है। अब इसके बाद वो उनके साथ एक मिशन पर जाती है। अब उनको मिशन मिला होता है कि उन्हें किंग एप्स को मारना है। अब वहाँ पर बहुत देर ढूंढने के बाद वो नहीं मिल रहे थे। अब यूमिना अपना मैजिक यूज करती है, वो वहाँ पर भेड़ियों को समन करती है और वो उन्हें किंग एप्स को ढूंढने के लिए बोलती है। अब थोड़ी देर बाद वो किंग एप्स को अपने पीछे भगा कर ला रहे होते हैं। वो उन सभी को उनके पास भगा कर लाते हैं। वो सारे लोग उनको मारने लग जाते हैं लेकिन वो बहुत ही ज्यादा थे तादाद में। उनको मारने में उन्हें थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी लेकिन कुछ ही देर बाद वो उनको हरा देते हैं। इधर तोया जो कि सोच रहा था कि अब सारे लोग मुझसे जलेंगे क्योंकि जब मैं गिल्ड में जाऊंगा तो सारी लड़कियां मेरे साथ होगी, उसमें से तो एक प्रिंसेस भी है और सारे मुझे रिजलर समझेंगे और साथ ही ये लड़कियां भी बहुत ही ज्यादा क्यूट है। इसके बाद यूमिना जो होती है वो तोया को संवन करना सिखा रही होती है। जहाँ पर तोया संवन करता है वो एक व्हाइट टाइगर जो कि एक हेवनली बीस्ट है वो उसको संवन कर लेता है। वो उसे आकर बोलता है कि मुझे तुम्हारे अंदर से बिल्कुल भी माना फील नहीं हो रहा, शायद तुमने मुझे गलती से संवन कर लिया होगा क्योंकि तुम तो मुझे एक आम व्यक्ति लगते हो। व्हाइट टाइगर जो होता है बहुत ही ज्यादा ताकतवर था। तोया को बोलता है अपने सर पे हाथ रखने के लिए। अब तोया जो कि अपना रिजलर बॉय है वो उस टाइगर के सर पे हाथ रखता है और उसकी तो जैसे हवाई निकल जाती है, वहां पर बेहोश होकर गिर जाता है और वो तोया की ताकत को नहीं संभाल सका। इसके बाद वो जैसे ही होश में आता है वो तोया को बोलता है कि तुम तो एक सच में वर्दी पर्सन हो और मैं तुम्हें अपने मास्टर के रूप में स्वीकार करता हूँ। और साथ ही वो तोया को बोलता है कि वो उसे एक नाम दे। अब तोया उसे कोहाकू नाम देता है। तोया से मांग करता है उसके साथ टाउन में घूमने के लिए लेकिन तोया उसे मना करता है क्योंकि सारे लोग उसे देखकर डर जाएंगे। पर फिर वो एक छोटे रूप में आ जाता है जिसमें वो काफी क्यूट लग रहा था। तोया की वाइफ यूमिना वो उसे उठाकर बोलती है कि वो तो काफी ज्यादा क्यूट है और वो उसे हक करने लगती है। के बाद बाकी की लड़कियां भी उसके साथ आकर खेलने लग जाती है और वो उसे बोलती है कि वो तो बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट है, जैसे बिल्कुल एक सॉफ्ट टॉय होता है। अब तोया और उसकी कंपनी को क्विज मिला होता है और जहाँ पर वो जा रहे हैं वो एक कैसल है और उनको वहाँ पर सर्चिंग करनी है कि वो अब एक स्लाइम का अड्डा बन चुका है और स्लाइम वही जो कि कपड़े पिघला देते हैं। अब सारी लड़कियां इस बात से डरी हुई थी लेकिन तोया जो कि इस क्विज को लेकर बहुत ही ज्यादा खुश था। वो कैसल पर पहुंचते हैं और तोया बहुत ही ज्यादा खुश होकर अंदर घुसता है और उसी वक्त उसके सर पर आकर एक पत्थर जैसी चीज गिर जाती है क्योंकि बाद में एक स्लाइम बन जाती है और वो वहां से निकल लेती है। वो सारे लोग अंदर की ओर बढ़ते हैं और एक लाइब्रेरी में पहुंचते हैं जहाँ पर उन्हें बहुत सारी बुक्स दिखाई देती है। अब वो एक बुक को निकाल कर पढ़ने लगते हैं जिसमें स्लाइम के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन थी। अब वो उनके काम आएगी ये सोचकर वो उसे रख लेते हैं और वो आगे बढ़ते हैं कैसल के अंदर। उनका सामना होता है ग्रीन स्लाइम से जो कि कपड़े पिघलाने के लिए जाने जाते हैं। अब उनको देखकर सारी लड़कियां घबरा जाती है लेकिन तोया उनको देखकर काफी नॉर्मल था, मानो वो जैसे चाहता हो कि वो स्लाइम उन पर गिर जाए। ब्लिन से आगे आकर अपना मैजिक यूज करने वाली होती है उन पर लेकिन तोया उसे रोक देता है। वो कुहाकू को बोलता है कि वो उन पर हमला करे। अब वो ट्रांसफॉर्म होकर उन पर अपने मुंह की गंदी बास मारता है जिससे वो थोड़े पीछे चले जाते हैं लेकिन उन्हें ज्यादा कुछ नहीं होता। वहां से सभी को निकालता है और उन्हें ऊपर की तरफ सीढ़ियों पे भागने को बोलता है। अब लिंजे जो कि सीढ़ियों पर चढ़ती है वो अचानक से नीचे गिर जाती है स्लिप होके। पर अब वो फिर से सारे लोग एक साथ वहां पर चढ़ने का ट्राई करते हैं जहाँ पर वो सारे लोग स्लिप हो जाते हैं लेकिन कुहाकू जो कि तोया को बचा लेता है वहां से स्लिप होने से। और अब सारी लड़कियां जो कि नीचे स्लिप होकर गिर चुकी थी उन पर सारे स्लाइम आकर हमला कर देते हैं और उनके कपड़े पिघला देते हैं। इधर ऊपर खड़ा होकर तोया जो कि उनकी मदद करने के बजाय उन्हें ताड़ रहा था, ऐसा लग रहा है कि
कि वो इसी काम के लिए यहाँ पर आया था। और अब तोया जो कि पोर्टल बनाता है उनको वहाँ से बाहर निकालने के लिए, और वो सभी ग्रीन स्लाइम से बच जाते हैं। अब उनके कपड़े सही हालत में नहीं थे और इधर तोया जो उनको देख रहा था, एल्जे उसे देख लेती है और वो उसे एक घूसा मारती है। उसके बाद वो कैसल में आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए उन्हें कुछ स्टैचूज दिखाई देते हैं। वहाँ पर उन स्टैचूज को देख के तोया के हाथ में खुजली हो रही होती है, तो वो उन स्टैचूज के ही दबाने लग जाता है। स्टैचू के बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट थे और वो गिर जाते हैं नीचे। अब तोया को पता चलता है कि वो तो स्लाइम है, और वो स्लाइम भी तोया की तरह बहुत ही ज्यादा हरामी थे। स्लाइम ऐसे होते हैं कि जिस भी लड़की के छोटे हो वो उन पर चिपक कर एनिमे का प्लॉट बड़ा कर देते हैं। और अब उन्हें वहाँ पर दिखाई दे जाती है यूमिना, जिसके की छोटे थे। वो बहुत ही ज्यादा स्पीड में उस पर हमला करते हैं। ऐसा होने से पहले ही कि तोया उसे देखकर मजे उठा ले, वो उसे रोक देती है अपने मैजिक की मदद से, और साथ ही अपनी विंड मैजिक की मदद से उन्हें खत्म भी कर देती है। इसके बाद वो एक लैब में पहुंचते हैं जहाँ उन्हें पता चलता है कि इन सभी स्लाइम को एक पागल साइंटिस्ट ने बनाया था और उसका मकसद था कि लोग इसकी मदद से मजे कर सके। लगता है शायद साइंटिस्ट भी अकेला ही था हमारी तरह। वहाँ पर कुछ पुतले भी थे जो कि अनवस्त्र अवस्था में थे। अब तोया को वो देखने से वो लड़कियां रोक लेती है। इसके बाद वो उस कैसल में आग लगा देते हैं, जहाँ कैसल के साथ उस साइंटिस्ट का सपना भी खत्म हो जाता है जो कि कुछ मजे लेना चाहता था। अब इसके बाद तोया जो होता है वो कुहाकू को टाउन घुमा रहा था, और उसके साथ में ये भी थी। ये को एक लड़की दिखाई देती है जो रो रही थी। वो उससे बात करने की कोशिश करती है लेकिन वो बिल्कुल भी नहीं बोलती। फिर तोया कोहाकू को उससे बात करने के लिए बोलता है, और कोहाकू उससे बात करता है तो वो लड़की बताती है वो उसकी मॉम खो गई है। तोया उसकी हेल्प करने के लिए अपना स्मार्टफोन यूज करता है। वो सर्च मैजिक की मदद से उसकी मॉम को ढूंढता है जो कि पुलिस स्टेशन में थी, और वो उस लड़की को उसकी मॉम के पास पहुंचा देता है। ये जो होती है तोया के आईफोन 16 के फीचर्स को देख के शॉक हो जाती है, और वो उससे पूछती है कि क्या उसने ये EMI पर खरीदा है। सॉरी, उससे पूछती है कि क्या वो इसकी मदद से किसी का भी पता लगा सकता है। वो दोनों एक कैफे में बैठे होते हैं। ये उसे बताती है कि उसका ब्रदर जो कि एक स्वॉर्ड्समैन है, उसे फाइट करना बहुत ही ज्यादा पसंद है। क्या वो उसकी लोकेशन का पता लगा सकता है, और ये को उससे मिले हुए काफी समय हो चुका है। तोया अपना स्मार्टफोन यूज करता है और वो ये को बताता है कि उसका भाई अभी एक फाइट के अंदर है, और ये उसे बोलती है कि हाँ, उसे स्वॉर्ड फाइट्स करना बहुत ही ज्यादा पसंद है। अब इसके बाद तोया अपने होटल में जाता है। वो अपने मोबाइल में कुछ कर रहा था और वो अपने मोबाइल का लॉन्ग सेंस और ज्यादा बढ़ा देता है, जिसकी वजह से उसे मोबाइल से आर पार दिखाई देने लग जाता है। अब उसे दिखाई देता है कि लिंजे जो कि कपड़े चेंज कर रही है, और पहली बार ऐसा कुछ देख के तोया की फट जाती है। वो अपने मोबाइल को बंद कर देता है। अब तभी वहां पर लिंजे आ जाती है। तोया को बताती है कि उसे एक एंशिएंट स्क्रॉल मिला है जिसको वो नहीं पढ़ पा रही है। अब तोया अपना मैजिक का यूज करता है और वो उसके लिए एक ऐसे चश्मे बनाता है जिसकी मदद से वो कोई सी भी एंशिएंट लैंग्वेज या कोई भी अदर लैंग्वेज पढ़ सकती है। उसके अंदर जो लिखा हुआ था वो थे स्पेल्स। अब उसकी प्रैक्टिस करने के लिए लिंजे बाहर चली जाती है। अब लगातार वो वहां पर उसकी प्रैक्टिस कर रही थी, लेकिन वो बार बार उसमें फेल हो रही थी और उसका माना भी खत्म होने वाला था। अब वो बेहोश होकर वहां पर गिरने वाली थी, लेकिन तोया आकर उसे पकड़ लेता है। लिंजे जो कि बेहोश हो चुकी थी, तोया उसे जाकर उसके रूम में सुला देता है। रेस्ट करने के बाद वो ठीक हो जाती है और वो फिर से उसकी प्रैक्टिस करने के लिए चली जाती है। अब वहां पर प्रैक्टिस करते हुए उसके माना बिल्कुल खत्म हो जाता है। तभी वहां पर तोया आता है। वो उसकी हेल्प करने के लिए अपना माना उसके अंदर ट्रांसफर करता है, जिसकी वजह से वो एकदम ठीक हो जाती है। वो फिर से प्रैक्टिस करती है, लेकिन उससे नहीं हो पा रहा था और वो गिव अप करने का सोचती है। अब तोया उसे बोलता है कि वो एक लास्ट बार और ट्राई कर ले। अब वो अपना पूरा जोर लगाकर उसे फिर से करती है, इस बार वो उसे कर लेती है। अब वो वहां पर सामने फायर करती है जिससे धमाका होता है, और वो उसे अपना स्पेशल मूव बना लेती है। अब इसके बाद वो एक मॉन्स्टर से फाइट कर रहे थे जिसमें एल्जे के ग्लव्स टूट जाते हैं। नए ग्लव्स खरीदने जाने के लिए तोया को अपने साथ चलने को पूछती है। तोया उसके साथ चला जाता है, जहाँ पर वो सारी चीजें खरीद लेते हैं। वो रास्ते में आ रहे थे जहाँ पर लिंजे को एक ड्रेस दिखाई देती है जो कि उसे काफी ज्यादा पसंद आती है। फिर वो नाटक कर रही थी कि उसे वो नहीं चाहिए। अब तोया उसका हाथ पकड़कर उसे शॉप के अंदर ले जाता है और वो उसके लिए वो खरीद देता है। वो उसके ऊपर काफी ज्यादा अच्छी लग रही थी। सारी लड़कियां भी उसे बताती है कि वो उस पर सूट कर रही है, और वो तोया को इसके लिए थैंक्स भी करती है। अब यूमिना के पास एक मैसेज आता है कि उसे रॉयल पैलेस में बुलाया गया है क्योंकि वो तोया को इनाम देना चाहते हैं। अब वहां पर जाने को लेके यूमिना बहुत ही ज्यादा खुश थी कि वो तोया के साथ फिर से रॉयल पैलेस में जा पाएगी। अब इसके बाद वो किंग के पास जाते हैं, जहाँ पर वो उसे रिवॉर्ड के तौर पर एक मेंशन गिफ्ट करते हैं जिसमें कि वो यूमिना के साथ रह सके। तोया जो होता है अपनी लड़कियों की टीम लेके वहां पर पहुंच जाता है, और वो मेंशन काफी ज्यादा खूबसूरत था तो वो उसे घूमते हुए देख रहे थे। इसके बाद वो अंदर एंटर करते हैं, जहाँ पर ये मेंशन तोया और यूमिना को साथ में रहने के लिए दिया गया था। अब तोया सारी लड़कियों को बोलता है कि वो भी उनके साथ रह सकती है, क्योंकि अगर वो वहां से चली जाएगी तो तोया अकेला महसूस करेगा यूमिना के होने के बावजूद भी। लगता है कि वो ये सब दिखाकर हम जैसे लोगों को जलाना चाहता है। अब वो कुहाकू के साथ बाहर बैठा होता है और यूमिना उसे आकर बोलती है कि वो वर्कर्स से आकर मिल ले, जिनको की किंग ने भेजा होता है तोया के लिए। अब वो उनसे मिलने जाता है, जिसमें जो बटलर होता है वो उसका भाई था, जिसकी की तोया ने छाती से तीर निकालकर जान बचाई थी। लेकिन तोया का उस पर कोई भी ध्यान नहीं था और वो अपनी काम की चीज को देख रहा था। तो क्यूट सी मेड जो कि अब उसके लिए काम करने वाली है, और एनीमे में इसकी वजह से हरियाली बनी रहेगी। अब इसके बाद एल्फ्रेड और सुशी जो होते हैं वो तोया से मिलने आते हैं। एल्फ्रेड तोया को बताता है कि उसे उसकी मदद की जरूरत है। वो तोया को बताता है कि वो किंग के बदले किंगडम ऑफ मेस्फिट जाए, कि वो उनके साथ एक अलायंस किंगडम है, लेकिन उन्हें उन पर भरोसा नहीं है तो वो महाराज को वहां पर नहीं भेज सकते। अब तोया जो होता है वहां पर महाराज की
जगह जाकर बात करने के लिए हाँ कर देता है। अब अगले दिन तोया उन लोगों से मिलता है जो कि किंगडम ऑफ मिसफिट ले जाएंगे उसको। उसमें डेमी ह्यूमंस भी होते हैं और बहुत सारे नाइट्स भी। अब वो वहाँ से निकलते हैं। अब तोया बोर फील कर रहा था तो वो लड़कियों के साथ खेलने लग जाता है। वैसे नहीं जैसे तुम सोच रहे हो, वो ओल्गा के साथ चेस खेल रहा था और बाकी की लड़कियां जो कि तोया के साथ नहीं खेल पाई वो 3 पत्ती खेल रही थी। अब रात हो जाती है और वो एक जगह रुकते हैं कैंप लगाकर। अब वहाँ पर उनमें से एक डेमी ह्यूमन लड़की होती है जिससे कि कुछ लोगों की आवाज आने लगती है और उन्होंने उन्हें घेर लिया था। साथ ही जल्दी वो उन्हें घेर कर हमला करने वाले थे। अब तोया जो होता है अपना स्मार्टफोन निकाल कर फ्लेक्स करता है और उनमें उन सभी लोगों की लोकेशन देख लेता है और वो देखता है कि उन्होंने उसे घेर लिया है। अब वो अपने मोबाइल की मदद से उन सभी को पैरालाइज कर देता है। अब इसके बाद वो उन सभी को पकड़कर बांध देते हैं। तोया जो कि नोटिस करता है ओल्गा को और उसको रॉयल नाइट का लीडर पसंद करता है। बाकी की लड़कियां जो चाहती थी तोया उन दोनों के लिए एक ब्रोकर बन जाए और उन्हें मिलवा दे। अब तोया अपना काम करता है, उन्हें मिलवाने का नहीं, लड़कियों के साथ घूमने का। वो बाजार में घूम रहा था यूमिना के साथ। अब लियोन उसे वहां पर मिल जाता है। वो वहां पर गिफ्ट लेने आया था ओल्गा के लिए ताकि वो उसे इम्प्रेस कर सके। अब लियोन जो होता है ओल्गा की बहन से पूछता है जो कि तोया के साथ वहां पर घूमने आई थी और वो लियोन को बता देती है कि ओल्गा को क्या पसंद आएगा। इसके बाद वो खरीद लेता है। वो सोच रहा था कि अब तो वो उससे पट ही जाएगी। वो सारे लोग बाजार में घूम रहे थे। तोया जो होता है लिंजे को उठाए हुए था कि उसके पैर में चोट आ गई थी। कोहाकू और तोया जो कि सेंस करते हैं कि उनका कोई पीछा कर रहा है। अब वो वहां पर ढूंढने पर उन्हें कोई नहीं दिखाई देता, इसलिए वो वहां से निकल जाते हैं। रात हो जाती है और वो एक जगह पर कैंप लगाकर रुके हुए थे। अब वहां पर उन्हें बहुत से लोगों की चिल्लाने की आवाज आने लगती है जो कि पास में एक गाँव से आ रही थी। वहां पर उनको एक बड़ा ड्रैगन दिखाई देता है जो कि उस गांव की तरफ जा रहा था और अब वो उस गांव पर हमला करने वाला है। वो उस विलेज को बचाने में लेट हो जाते हैं और वो ड्रैगन जो कि विलेज को पूरी तरह से जला चुका था, वहां पर सारे लोग भाग रहे थे। अब वो उनकी मदद करने के लिए जाते हैं। सारे लोग जो होते हैं विलेज वालों की मदद करते हैं और तोया जो उस ड्रैगन से लड़ता है। अब वो अपना लाइट मैजिक उस ड्रैगन के ऊपर थ्रो करता है जिससे उसे कुछ नहीं होता और वो उसे डॉज कर लेता है। और तोया को पता चलता है कि वो ड्रैगन काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अब वो तोया पर आग से हमला करता है जिससे कि तोया बच जाता है। ड्रैगन उस पर लगातार हमले कर रहा था। तोया कोहाकू के ऊपर बैठ जाता है और वो उसे लेकर वहां से भागने लगता है। अभी भी वो ड्रैगन तोया पर लगातार हमले कर रहा था। तोया अपने साथ लिंज को भी ले लेता है और वो वहां से थोड़ा दूर आ जाते हैं। वो खड़े होते हैं और ड्रैगन जो कि कुछ बोल रहा था, कोहाकू को उसकी लैंग्वेज आती है तो वो उसकी बातें सुन पा रहा था। अब वो ड्रैगन जो होता है वो बहुत ही ज्यादा एरोगेंट था और वो तोया और बाकी लोगों को अब्यूज कर रहा था। इससे तोया गुस्सा हो जाता है और वो अपने लाइट मैजिक को मल्टीपल करके उस पर शूट करता है। इसकी वजह से वो उसके लग जाते हैं और वो नीचे गिर जाता है। अब लिंजे जो होती है अपने मैजिक का यूज करके उस ड्रैगन के पंख काट देती है। ये उसको तोया ने ही करने को बोला था। अब वो ड्रैगन बहुत ही ज्यादा ढीठ था। पंख कटने के बाद भी वो शांत नहीं हो रहा था और वो अपने चारों तरफ आग फैला लगता है जिसकी वजह से वो लोग उस पर हमला नहीं कर पाते। अब वो लिंजे पर हमला करता है और तोया उसे बचा लेता है। अब ये जो होती है वो अपने स्वॉर्ड की मदद से उस ड्रैगन की एक आंख फोड़ देती है। अब एल्जे जो होती है वो अपने गॉन्टलेट की मदद से उस पर एक पंच मारती है। अब ये सब करने के बाद भी वो उसे ज्यादा डैमेज नहीं कर पाते। अब तोया अपनी स्वॉर्ड निकालकर उस पर हमला करता है लेकिन उसकी स्किन बहुत ही ज्यादा हार्ड थी तो उसकी स्वॉर्ड टूट जाती है। तोया बाल बाल बचता है क्योंकि पीछे से किसी ने ड्रैगन की आंख में चाकू फेंक दिया था। वो ड्रैगन अंधा हो था और वो कुछ देख नहीं पा रहा था तो वो अपनी चारों तरफ आग फैलाने लगता है। तोया अपने मैजिक का यूज करके उसको पीछे से जला देता है और वो ड्रैगन नीचे गिरकर बेहोश हो चुका था। अचानक से उनके सामने एक बड़ा रेड ड्रैगन आ चुका था और वो उनसे माफी मांगने लगता है उनको जो प्रॉब्लम हुई उस ब्लैक ड्रैगन की वजह से। और वो उनको बताता है कि ब्लैक ड्रैगन जो कि गांव पर हमला कर रहा था उसे थोड़ी मेंटल प्रॉब्लम है। तोया उसकी अपोलॉजी एक्सेप्ट कर लेता है जिसके के बाद वो रेड ड्रैगन उस ब्लैक ड्रैगन को अपने ऊपर बैठा कर ले जाता है। वो सारे लोग उस गाँव की मरम्मत करने में लग जाते हैं और तोया जो की बाकी लोगों की मदद कर रहा था जिनको की चोट आई थी वो सारे लोगों को हील करता है जिसके बाद वो सभी सो जाते हैं। अब सुबह होने पर तोया और बाकी लोग वहां से निकलने के लिए तैयार हो रहे थे। अब उनके वहां से निकलने से पहले गांव वाले तोया के पास आते हैं और वो उसे ड्रैगन का एक दांत देते हैं और साथ ही वो उसे एक नाइफ भी देते हैं जो कि उन्हें ड्रैगन की आंख में लगा हुआ मिला था। उसके बारे में तोया को याद आ जाता है। तोया और बाकी लोग जो कि गांव से निकल जाते हैं। अब रास्ते में तोया जो होता है वो कोहाकू से पूछता है कि क्या उसने कल रात को कोई सेंस किया था। कोहाकू उसे बताता है कि उसने कल रात को 2 लोगों को सेंस किया था जिन्होंने की वो नाइफ तोया को बचाने के लिए ड्रैगन की आंख में मारा था और जल्द ही वो लोग गायब हो गए। अब तोया जो कि जल्दी ही उस बात के बारे में भूल जाता है और वो लोग उस किंगडम तक पहुंच जाते हैं। वहाँ का रॉयल पैलेस जो होता है वो बिल्कुल ताजमहल जैसा लग रहा था और यहाँ की सिटी को जो बिल्कुल इंडिया जैसा दिखाया गया है। अब वो सारे लोग ताजमहल के अंदर जाते हैं। ईस्ट किंग जो होता है उनका स्वागत करता है और साथ ही वो उन्हें उस विलेज को बचाने के लिए थैंक्स भी करता है। वो यूमिना का उसके पैलेस में वेलकम करता है। वो उसे वो लेटर देती है जो कि किंग ने उसे देने को कहा था। अब सारे लोग के आराम करने को जाने से पहले वो उनसे पूछते हैं कि किसने उस ड्रैगन
ड्रैगन को हराया। अब तोया उन्हें बताता है कि उसने हराया था ड्रैगन को। अब इसके बाद बीस्ट किंग जो होता है वो तोया को एक डुएल के लिए चैलेंज करते हैं। अब इसके बाद वो अरीना में होते हैं जहाँ पर किंग जो कि वार्म अप कर रहा था और वो एकदम जिम बॉय जैसा लग रहा था। अब उसका मंत्री जो होता है वो तोया को आके बोलता है कि किंग को खाली डंबल उठाना आता है, बाकी वो कुछ भी नहीं उठा सकते। तो तोया उन पर थोड़ी नरमी बरते। मैच स्टार्ट होता है। तोया अपना स्लिप मैजिक यूज करता है और वो किंग को नीचे गिरा देता है। अब अपनी स्वॉर्ड जो कि वो उसके ऊपर ले जाकर रख देता है और इसी के साथ मैच खत्म हो जाता है। अब किंग जो होता है वो रोने लग जाता है और वो बोलता है कि वो बिना मैजिक के लड़ेंगे एक और मैच। वो नेक्स्ट राउंड स्टार्ट करते हैं। अब इसमें किंग जो होता है वो फिजिकली स्ट्रांग था और वो तोया को धक्का मारता है जिससे कि वो थोड़ा पीछे हो जाता है। अब तोया आकर उस पर हमला करता है पर उससे पहले ही किंग अपना नल मैजिक यूज करता है और वो अपनी स्पीड बढ़ाकर उसे डॉज कर लेता है और पीछे से आकर तोया पर हमला करता है, इसको कि तोया सेंस करके बच जाता है। तोया भी अपनी नल मैजिक की मदद से स्पीड बढ़ा लेता है और अब वो दोनों गायब होकर लड़ाई कर रहे थे जो कि दूसरे लोगों को नहीं दिखाई दे रही थी। किंग तोया पर एडवांटेज लेने की कोशिश कर रहा था लेकिन तोया फिर से उसको डॉज करके गायब हो जाता है और वो किंग से थोड़ा ज्यादा फास्ट था तो वो उसके ऊपर तलवार रख देता है और इसी के साथ मैच खत्म हो जाता है। अब इस बार किंग रोता नहीं क्योंकि वो अपनी हार को एक्सेप्ट कर लेता है। अब रात को किंग जो होता है वो एक पार्टी रखता है जिसमें कि तोया और सभी लोग थे। अब वहां पर सारी लड़कियां जो कि इंडियन ड्रेस में थी। तोया जो होता है उन्हें देखकर शॉक हो जाता है और वो अपने मोबाइल से उनकी फोटो लेने लगता है। अब किंग उसको मोबाइल को देख के बोलता है कि वो क्या कर रहा है। अब तोया उसे बताता है कि वो उनकी फोटो निकाल रहा है और वो उसकी एक हार्ड कॉपी निकाल कर किंग को भी देता है जिससे वो रात को अकेलापन महसूस ना करे। अब इसके बाद तोया एक सोफे पर जाकर बैठा हुआ था, तभी उसके पास एक टेडी बियर चलकर आता है और वो उसके इशारे कर रहा था। तोया उसे बोलता है कि वो टेडी बियर्स में इंटरेस्टेड नहीं है। इसके बाद वो उसके पीछे पीछे जाता है और वो उसे एक कमरे में ले जाता है जहाँ पर एक लड़की बैठी हुई थी, टेडी बियर, जो कि जाकर उसकी गोद में बैठ जाता है। अब वो तोया को बोलती है कि उसने उसे देखा और वो उससे काफी ज्यादा इंप्रेस हुई। तोया उसे उस टेडी बियर के बारे में पूछता है क्योंकि वो उसे इशारे कर रहा था। वो उसका रिप्लाई करती है कि वो उसका स्पेशल नल मैजिक है जिसकी मदद से वो किसी भी बेजान चीज में जान डाल सकती है और वो उसे एक चेयर पर कर दिखाती है। तोया जो होता है सेम मैजिक वो भी चेयर पर ट्राई करता है और उसकी चेयर भी हिलने लग जाती है जिससे कि अब वो लड़की जिसका की नाम लिन है वो तोया से काफी ज्यादा इंप्रेस हो जाती है और वो तोया को बोलती है कि तुम काफी ज्यादा अमेजिंग हो और वो तोया को ऑफर करती है कि क्या वो उसका पार्टनर बनना चाहेगा। अब तोया उसको मना कर देता है और वो बताता है कि वो काफी ज्यादा थका हुआ है और अब वो वहाँ से भाग लेता है। और लिन जो कि तोया का पीछा इतनी आसानी से तो नहीं छोड़ने वाली। अगली सुबह तोया लिन और यूमिना के साथ नीचे होता है। उसके पास जो ड्रैगन का दांत था वो उसे लेकर आता है और वो लिंजे को बोलता है कि वो उसके टुकड़े करते। लिंजे अपने मैजिक की मदद से उसके टुकड़े कर देती है। अब तोया अपना मैजिक यूज करके उनकी मदद से एक गन बना लेता है और साथ ही बुलेट्स भी। सामने जो कि एक बेजुबान पेड़ था वो उस पर शूट कर उस गन को ट्राई करता है। अब गन को देखकर दोनों लड़कियां तोया की तारीफ करने लगती है और वो उससे मांग करती है कि वो उनके लिए भी वो बना दे। लेकिन तोया उन्हें बोलता है कि ये बच्चों के खेलने की चीज नहीं है और फिर तोया उनके लिए भी एक एक बनाकर दे देता है जिससे कि वो काफी ज्यादा खुश हो जाती है। इसके बाद तोया अपनी गन के ऊपर उस नाइफ को लगा देता है और वो मैजिक का यूज करके उसको बड़ी कर एक तलवार की तरह बना लेता है। इससे वो गन और स्वॉर्ड दोनों यूज कर पाएगा। इसके बाद वो टाउन में घूमने के लिए जाता है जहाँ पर उसे सेंस होता है कि कुछ लोग उसका पीछा कर रहे हैं। अब वो कुहाकू को बोलता है कि वो लड़कियों की रखवाली करे और वो उन लोगों के पीछे चला जाता है जो उसका पीछा कर रहे थे। अब वो भागने के लिए वहाँ पर एक स्टन मारते हैं जिससे कि तोया को कुछ दिखाई नहीं देता और वो वहाँ से भाग लेते हैं। अब तोया अपना स्मार्टफोन यूज करके उनको लोकेट कर लेता है। वो उनके पास पहुंचकर उनको रबर बुलेट से मारता है जिससे वो बेहोश हो जाते हैं। उनको बांधने के बाद तोया उनको चेक कर रहा होता है। तोया देखता है कि उनके पास तो 2 बॉल है। अब वो उनके मास्क हटाता है। वो नोटिस करता है कि वो तो उसकी क्यूटीज है जो कि उसके लिए मेड्स का काम करती है। अब तोया जो होता है वो उनसे पूछता है कि वो उसका पीछा क्यों कर रही है, क्या वो उसे इतना पसंद करती है, लेकिन वो उसे मना कर देती है और वो उसे बताती है कि वो यूमिना के लिए यहाँ है क्योंकि किंग ने उन्हें ऑर्डर दिया था कि वो यूमिना का पीछा करे ताकि वो उन्हें प्रोटेक्ट कर सके। अब वो उनको वहां से जाने देता है और वो वापस किंगडम पर आ जाता है। अब अगले दिन वो अपना टेलीपोर्टेशन मैजिक यूज करके किंग को वहां पर ले आता है जिससे कि वो बीस्ट किंग को मिल सके और उनकी अलायंस बनी रहे। तोया जो होता है अपने मेंशन पर आ जाता है और वो जाकर सो जाता है क्योंकि उसे बहुत ही ज्यादा नींद आ रही थी। अब जब वो उठता है उसके पास कुछ भी काम नहीं था करने को। अब वो अपना टाइम वेस्ट करने के लिए बाइसाइकिल बनाना स्टार्ट करता है। तभी वहां पर एल्फ्रिड आ जाता है जो कि तोया को बाइसाइकिल बनाते हुए देख रहा था। अब बनने के बाद वो उसे ट्राई करता है चलाने की, लेकिन वो उससे नहीं चला पाता और वो गिर जाता है। वो बाकी लड़कियों के लिए भी बाइसाइकिल बनाता है। वो तोया को अपना बनाने के लिए रेस करने लग जाती है जिसमें कि एल्फ्रिड जीत जाता है। और इसके बाद एल्फ्रिड जो होता है वो तोया को देता है, अरे वो नहीं, वो तोया को काम देता है कि वो सुशी के लिए भी एक बाइक बना दे छोटी सी। तोया के पास सामान खत्म हो गया था तो वो टाउन में जाता है उसके लिए सामान खरीदने ताकि वो बाइक बना सके। वहाँ टाउन में जाते हुए उसे एक गली से आवाज आने लगती है। वहाँ पर 2 लड़के होते हैं जो कि एक छोटी लड़की को परेशान कर रहे थे और वो उससे पैसे मांग रहे थे। उसकी मदद करने के लिए तोया गन से उनको मारता है जिसकी वजह से वो दोनों वहाँ पर बेहोश हो जाते हैं और वो उस लड़की को बोलता है कि वो ये सब भूल जाए।
तोया के उसे बोलने के बाद जो भी उसने देखा कि वो भूल जाए, वो उसका पीछा करने लगती है। तोया जो होता है उसे कुछ खाने को देता है और अब वो एक बेंच पर बैठे हुए थे। अब तोया उससे पूछता है कि उसके पेरेंट्स कहाँ है। वो उसे बताती है उनकी पहले ही डेथ हो गई है और वो अब अकेली है और उसके पास कोई भी घर नहीं है। तोया को उस पर दया आ जाती है। वो उससे पूछता है कि क्या वो उसके लिए काम करेगी और वो उसके लिए हाँ कर देती है। अब तोया उसको अपने साथ मेंशन पर ले आता है और जहाँ पर वो उसे यूनिफॉर्म भी देता है। अब उसमें वो काफी ज्यादा अच्छी लग रही थी और सारी लड़कियों को भी वो पसंद आती है। इसके बाद तोया बीस्ट किंगडम में घूमने जाता है सुशी और यूमिना के साथ। अब वहां पर उसे घूमते हुए ओल्मा मिल जाती है। अब वो सभी लोग वहां पर ओल्गा को स्पॉट करते हैं जो कि लियोन के साथ घूम रही थी, शायद वो डेट पर आए थे। अब वो सभी लोग बिना बात के उनका पीछा करने लग जाते हैं। अब वो लोग एक कैफे के अंदर जाते हैं जहाँ पर तोया जो कि अपना स्मार्टफोन यूज करके उन पर नजर रख रहा था। थोड़ी ही देर बाद जब वो बाहर आते हैं, ओल्मा जो होती है वो जल्दी जल्दी उनका पीछा करने के चक्कर में एक आदमी जिसने की अपने आप को ढका हुआ था उससे टकरा कर नीचे गिर जाती है। अब वो बीस्ट किंग होता है क्योंकि उसे मजा आता है ऐसे घूमने में और वो भी तोया और उन्हीं की तरह ओल्गा और लियोन का पीछा कर रहा था। वो दोनों एक पार्क में बैठे होते हैं। अब वहां पर पास ही में एक आदमी की फल बेच रहा था। कुछ लोग उसके पास आकर उसके साथ गुंडागर्दी करने लगते हैं और उसके सामान को नीचे गिरा देते हैं। अब लियोन जो होता है उसकी मदद करने के लिए आगे जाता है। अब वो सारे लोग चाकू निकाल लेते हैं। लियोन जिसकी फट चुकी थी, अब तोया और बीस्ट किंग जो कि मास्क पहन लेते हैं जिसमें कि वो दोनों एकदम जोकर लग रहे थे। अब वो आकर उन गुंडों को पीट कर वहां से भगा देते हैं और उन दोनों को लग रहा था कि लियोन उनको पहचान नहीं पाएगा, लेकिन वो उनको इजीली पहचान लेता है। बीस्ट किंग जो होता है वो घबरा कर वहां से भाग जाता है, लेकिन तोया फंस जाता है और लियोन उसे पकड़ लेता है। अब इसके बाद जब वो अपने मेंशन पर पहुंचता है, उसका बटलर उसे बताता है कि उसके लिए कोई गेस्ट आए हैं जो कि लिन थी और उसके साथ थी शार्लोट। और मुझे पता था ये तोया का पीछा नहीं छोड़ेगी। लिन जो होती है वो तोया को बोलती है कि उसने उसकी फाइट के बारे में सुना है जिसमें कि मॉन्स्टर के सर पर एक कोर था और उसने भी वैसे मॉन्स्टर के साथ फाइट की थी, लेकिन वो उसे हरा नहीं पाई और वो भाग गया। अब वो उनके बारे में और ज्यादा जानना चाहती है जिसकी वजह से उसे एशिया जाना होगा। तोया उसे बताता है कि वो वहां पर नहीं जा सकता जहाँ उसने चीजें पहले देखा नहीं हो। अब लिन उसे एक टेक्निक बताती है जिसकी मदद से वो ये की यादों में जाकर एशिया देख सकता है और उसके बाद वो वहां पर उनको टेलीपोर्ट कर पाएगा। अब वो ये के हाथ पकड़कर और उससे सर से सर मिलाकर देखता है कि एशिया कैसा दिखता है। अब इसके बाद वो अपना टेलीपोर्टेशन मैजिक यूज करता है जिससे वो गेट खोलता है और वो एशिया पहुंच जाते हैं। अब वो सभी लोग जो कि एक जगह पर होते हैं, वो एशिया का एक टाउन होता है। अब इसके बाद वो सभी टाउन के अंदर जाते हैं। अब वो टाउन जो होता है ये का होम टाउन था। अब वो बिल्कुल ही एंशिएंट जापान जैसा दिख रहा था। अब वो अपने चारों तरफ देख रहे होते हैं। अब उनको वहाँ की चीजें अपने टाउन से भी ज्यादा पसंद आती है। अब तोया जो होता है उन्हें कुछ चीजों के बारे में बता रहा होता है। अब इसके बाद ये जो होती है उन सभी लोगों को अपने घर पर ले जाती है और वो उसके फादर से मिलने जाते हैं। अब वो घर पर नहीं होते तो ये उसकी मदर से पूछती है कि वो कहाँ पर है। अब उसकी मदर बताती है कि उसका भाई और उसके फादर वो दोनों जंग में है क्योंकि उनके टाउन को बहुत सारे सोल्जर्स ने घेरा हुआ है और उसकी वजह से उनकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब है। अब इसके बाद ये जो होती है तोया को बताती है कि वो उनकी हेल्प करे। अब तोया जो कि इसके लिए मान जाता है और वो उनको उसके पास की जगह पर टेलीपोर्ट करता है। अब वो उनको वहां पर रुकने को बोलता है क्योंकि वो आगे जाकर देख कर आएगा कि कोई खतरा तो नहीं है, जिसके बाद वो उनको बुला लेगा। अब वो टेलीपोर्ट होके वहां पर जाता है जहाँ पर उसे कुछ गार्ड घेर लेते हैं। अब वहां पर ये का भाई था जो कि उससे पूछता है कि वो कौन है। वो बताता है कि वो ये का फ्रेंड है, पर उसे उस पर विश्वास नहीं होता, जिसके की बाद वो ये और बाकी लोगों को वहां पर बुला लेता है। अब ये वहां पर आती है और वो अपने भाई के गले लगकर बोलती है कि उसने उसे बहुत ही ज्यादा मिस किया। इधर टोया जो कि सोच रहा होता है कहीं ये इसका स्टेप ब्रदर तो नहीं। अब ये का भाई उनको सिचुएशन के बारे में बताता है जो कि बहुत ही ज्यादा खराब है क्योंकि उनके सारे सोल्जर्स जो कि बहुत ही ज्यादा कमजोर हो चुके हैं और उनमें से काफी लोग जो कि बीमार पड़े हुए हैं और उनको चोट आई हुई है और जिसके के खिलाफ वो लड़ रहे हैं वो बिल्कुल ज़ॉम्बी जैसे हैं और वो लगातार आए जा रहे हैं और उन पर उनके हमले कोई भी असर नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से उनके सोल्जर्स उनके सामने बेकार है। ये अपने फादर के बारे में पूछती है। अब उसका भाई उसे बताता है कि वो लॉर्ड के साथ है। अब तोया उनकी हेल्प करने के लिए अपना स्मार्टफोन निकालता है और उनको फटाफट से हील कर देता है। ये सब देखकर ये के भाई को लग रहा होता है तोया बंगाली है। अब उसका ये शक और ज्यादा बढ़ जाता है जब तोया अपना स्मार्टफोन निकालता है और वो सारे एनिमी को मार्क कर देता है, जिसके बाद वो अपना मैजिक यूज करता है और उन सारे दुश्मन पर अपना लाइट मैजिक यूज करके उन्हें खत्म कर देता है। अब जंग खत्म हो जाती है और वो तोया की शक्तियों से काफी ज्यादा शौक थे क्योंकि उन्होंने इतनी दिन से वो जो नहीं कर पाए तोया ने उसे 1 सेकंड में कर दिया। अब लड़ाई खत्म होने के बाद उनके लॉर्ड होते हैं जो वहां पर आते हैं और वो तोया और बाकी सबका थैंक्स करते हैं और फिर वो उन सबको बताते हैं कि जो जंग है वो अभी खत्म नहीं हुई है और अभी मेन एनिमी को हराना बाकी है। अब वो लॉर्ड जो होता है जिसका कि नाम लियोशु था, वो उनको बताता है कि उनके आसपास के सारे किंगडम को कैप्चर कर लिया गया है और जो एनिमी है वो बहुत ही ज्यादा ताकतवर है और साथ ही वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और उसी ने ये सारे सोल्जर्स बनाए थे जो हम पर हमला कर रहे थे। वो ये सब बता ही रहा होता है तभी वहां पर एक निंजा आ जाती है जिसका कि नाम तात्सुबाकी होता है। वो उनको बताती है कि वो उनके पास के किंगडम के लीडर के लिए काम करती है और वो उनके लिए एक लेटर लेकर आई है जो कि लियोशु सामा के लिए है। अब वो अपने आप को सभी के सामने इंट्रोड्यूस करती है और वो बताती है कि वो नेबर कंट्री के लीडर
के लिए काम करती है, जिनको कि अभी जेल में डाल दिया गया है, और वो यहाँ पर उनसे हेल्प लेने आई है ताकि वो उसके लीडर को बाहर निकालने में और उस एनिमी को खत्म करने में उनकी मदद करे। अब तोया उसकी मदद करने के लिए आगे आता है। अब तोया उस जगह के बारे में कुछ नहीं जानता था, तो वो उसे वहां पर टेलीपोर्ट नहीं कर सकता। वो तात्सुबाकी को अपना सर उसके सर से मिलाने के लिए बोलता है, और इधर दूसरी लड़कियां जो उसे देखकर जेलस हो रही थी, और वो उसके ब्रेन से सारी मेमोरीज निकाल लेता है। अब तोया को उन सभी की लोकेशन पता चल गई थी। अब उसको अच्छे से पता था कि दुश्मन कहाँ पर तैनात हो सकते हैं। अब वो अपने साथ तात्सुबाकी और लीन को ले जाता है। अब वो लीन को अपना इनविजिबल मैजिक यूज करने को बोलता है, जिसके की बाद वो गायब हो जाते हैं, और अब वो बहुत ही आसानी से अंदर घुसकर उसके लीडर को बचा पाएंगे। पर इससे पहले लिन जो होती है वो इनविजिबल होने का फायदा उठाती है, और अब वो तात्सुबाकी के घुमाने लगती है पकड़ के, और जिसका कि इल्जाम वो तोया के ऊपर लगाने लगती है। पर तोया उसे बोलता है कि वो ये करना तो चाहता था, लेकिन उसने ये नहीं किया, ये लिन ने किया है। अब तोया जो होता है वहां जाने के लिए अपना टेलीपोर्टेशन मैजिक यूज करता है, लेकिन वो वहां से अंदर नहीं जा पा रहा था। लिन बताती है कि किसी ने टेलीपोर्टेशन मैजिक को कैंसिल करा हुआ है, अब तो वहां पर नहीं जा सकते। वो टेलीपोर्ट होकर वहां पर नहीं जा सकते थे, लेकिन तात्सुबाकी जिसको वहां का रास्ता पता था वो उसके साथ वहां पर जाते हैं। अब वो एक अंडरग्राउंड जेल थी। अब तोया और बाकी लोग वहां पर अंदर जाते हैं, जहां पर उसका लीडर रखा हुआ था। तोया अपने मैजिक की मदद से उसके गेट में एक होल कर देता है, जिसकी मदद से वो बाहर आ जाता है। अब इसके बाद वो 2 लोगों को और बचाता है जो कि उसके साथी थे। अब इन सबको बचाने के बाद तोया अपना स्मार्टफोन निकालता है, और वो उस जगह को लोकेट करता है जहां पर एनिमी हो सकता है, लेकिन उसके मोबाइल में वो बिल्कुल भी शो नहीं कर रहा था। और ऐसा पहली बार था कि वो अपने मोबाइल की मदद से किसी का पता नहीं लगा पा रहा था। कोई चीज थी जो उसके मैजिक को ब्लॉक कर रही थी, वो उस चीज का पता लगा देते हैं जो उसके मैजिक को ब्लॉक कर रही थी, और तोया सिंपली अपनी गन की मदद से उस चीज को खत्म कर देता है। इसके बाद तोया अपना मैजिक यूज कर सकता था, तो वो अपने मैजिक की मदद से बहुत सारे हमले करता है जहां पर दुश्मन थे, और उन सभी को खत्म करके वो वहां पर पहुंचता है जहां पर वो व्यक्ति था जिसने कि ये सब किया है, और जो कि इन सभी को कंट्रोल कर रहा था। अब वो आदमी जो होता है उसने एक आई पैच पहना हुआ था, क्योंकि वो बचपन से एक पायलट बनना चाहता था, लेकिन उसकी पानी से बहुत ज्यादा फटती है। अब तोया के साथ वाला एक बंदा उस पर हमला करता है, लेकिन वो आई पैच वाला बंदा एक सामुराई को समवन करता है, जो कि पास्ट में उनका एक लीडर था, और वो उसके अटैक को बहुत ही आसानी से रोक लेता है। अब वो ज़ॉम्बी सामुराई जो होता है तात्सुबाकी के लीडर पर हमला करता है, लेकिन वो दाढ़ी वाला उससे बच जाता है। पर इधर तात्सुबाकी जो कि उससे काफी ज्यादा डर रही थी, अब तोया उसे इम्प्रेस करने के लिए अपनी गन निकालता है और उस ज़ॉम्बी को एक शॉट में हरा देता है। अब ये देखकर वो सारे लोग काफी ज्यादा चौंक चुके थे। अब आई पैच वाला बंदा जो होता है वो हंसने लगता है, और वो तोया को बोलता है कि वो उसे नहीं हरा सकता, और वो अपने आंख से आई पैच हटाता है, और वो उनको दिखाता है कि उसके आंख में वही रेड स्टोन है जैसा तोया ने पहले हराया था एक क्रिएचर को, और उसके सर पे था। और लीन जो कि ऐसे ही क्रिएचर्स को ढूंढने यहाँ पर आई है। अब इसका मतलब है कि उन्हें उसे हराने के लिए वो स्टोन तबाह करना होगा। अब सारे लोग सोच रहे होते हैं कि वो उसे नहीं हरा सकते क्योंकि वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन तोया अपना एक हाथ से उस स्टोन को और उस स्टोन को अपनी तरफ खींच लेता है, और अब वो एनिमी रोने लग जाता है। अब उसको आतिशबाजी दिखाने के लिए लीन जो होती है वो इस स्टोन को ऊपर फेंकती है, और तोया उसे अपने गन से शूट कर देता है, और वो स्टोन टूट जाता है। और इसी के साथ अब वो बंदा एक धूल के ढेर में बदल चुका था, और उसकी कहानी खत्म हो जाती है। अब इसके बाद तोया जो होता है उस दड़ियल से पूछता है क्या उसने निरुआ रूइंस के बारे में सुना है। वो उसको बताता है कि उसके बारे में उसने अफवाहें सुनी है, और वो पास के एक आइलैंड में समुद्र के अंदर समा हुआ है। अब तोया जो होता है अपने मोबाइल के मदद से वहाँ की लोकेशन चेक करता है। वहाँ जाने से पहले तोया और सभी लोग ये के घर पर जाते हैं, वो उसके फादर से मिलते हैं। वहाँ थोड़ी देर समय बिताने के बाद वो सभी लोग वहाँ से निकलने को होते हैं। तोया अपना पोर्टल खोलता है और वो उस आइलैंड पर पहुंच जाते हैं। अब वो जगह जो कि बिल्कुल बीच जैसी दिख रही थी, तोया वहाँ पर कुछ समय बिताने का सोचता है। तोया अपने मोबाइल में उस जगह की लोकेशन पता करता है, और उसे पता चलता है कि वो पानी के अंदर बहुत ही ज्यादा गहराई में है। वहाँ जाने से पहले वो सभी लोग बीच पर थोड़ी मस्ती करने के लिए रुक जाते हैं। तोया जो होता है सोचता है कि वो बाकी लोगों को भी वहाँ पर बुला ले, और रॉयल पैलेस से वो सारे लोगों को वहाँ पर बुला लेता है, और साथ ही बाकी कुछ लोगों को भी। तोया वहाँ पर लड़कियों के लिए चेंजिंग रूम बनाता है, जिसके बाद वो सभी चेंज कर आती है, और तोया जो कि उन्हें देखकर अपने मुंह से पानी पटक रहा था। अब सारी लड़कियां लड़ने लग जाती है कि किसके बड़े हैं, लेकिन तोया को तो कुछ भी चलेगा। अब वो सारे लोग पानी में कूद के वहां पर मस्ती करने लग जाते हैं, और तोया जो कि अपने फोन के ऊपर प्रोटेक्शन यूज करता है ताकि उसका फोन पानी के अंदर खराब ना हो। अब तोया उस जगह को ढूंढने जाने वाला था, और वो पानी के अंदर जाता है, लेकिन कुछ ही समय के बाद उसकी सांस फूलने लगती है, और वो भागकर जल्दी ऊपर आता है। अब क्योंकि वो जगह पानी के अंदर काफी ज्यादा नीचे थी, तोया ऐसे तो वहां पर नहीं जा सकता। वो लिन से इसके लिए मदद मांगता है, और वो उससे पूछता है कि क्या कोई ऐसा मैजिक है जिसकी मदद से वो नीचे भी सांस ले पाए, लेकिन लिन को इसके बारे में कुछ नहीं पता। वो शार्लोट से भी पूछती है, और उसे भी कुछ नहीं पता होता। अब कोहाकू जो होता है वो तोया को बताता है कि उसके ही जैसा एक हेवनली बीस्ट है जो कि पानी के अंदर सांस ले सकता है, और वो उसको भी पानी के अंदर ले जा पाएगा, और उसकी मदद से वो इजीली वहां पर पहुंच जाएगा। पर उससे पहले वो उसे अपना मास्टर एक्सेप्ट करना चाहिए। अब तोया इसके बारे में लिन से पूछता है, और वो इसके लिए हाँ कर देती है।
तोया जो होता है उस हेवनली बीस्ट को बुलाता है जो कि एक टर्टल था और उसके ऊपर एक सांप लपेटा हुआ था। कोहा को उससे बात करता है और वो तोया के लिए बोलता है कि वो उसका सर्वेंट बन जाए, लेकिन वो टर्टल इसके लिए नहीं मानता और वो तोया को फाइट के लिए चैलेंज करता है, जिसके के बाद अगर वो हार गया तो वो तोया के लिए काम करेगा। वो वहां पर लड़ना स्टार्ट करते हैं, लेकिन तोया अपना स्लिप मैजिक यूज करता है और वो उस टर्टल को स्लिप करके नीचे गिरा देता है, जिसके बाद वो उठने का ट्राई करता है, लेकिन तोया अपनी रिवॉल्वर की मदद से उस पर शूट करता है, जिसके बाद वो बार बार लूप में नीचे गिर रहा था। वो हार मान लेता है और तोया को अपना मास्टर के रूप में स्वीकार कर लेता है। वो तोया की मदद करने के लिए रेडी था। अब वो अपना साइज छोटा कर लेता है ताकि किसी लोग को इसकी वजह से दिक्कत ना हो। अब शाम होने की थी और तोया जो कि पानी के अंदर जाने को रेडी था और वो टोटोइस जो कि तोया के साथ था, अब उसकी मदद से तोया वहां पर नीचे सांस ले पा रहा था और चलकर वो एक गेट की तरफ पहुंचता है। उस रूइंस के अंदर तोया एक स्पेशल रूम में पहुंचता है जहां पर एक सर्कल बना हुआ था और वो ग्लो कर रहा था। तोया उस सर्कल के अंदर जाकर वहां पर नीचे छूता है। अब अचानक से वो सर्कल और ज्यादा ग्लो होने लगता है और तोया एक जगह पर ट्रांसपोर्ट हो जाता है, क्योंकि उस जगह से काफी ज्यादा डिफरेंट थी और वो एक गार्डन जैसा था। अब तोया जो था वो काफी ज्यादा कंफ्यूज था। अब उसके पास एक लड़की आती है जो कि अपना नाम फ्रांसिस का बताती है और वो अपने आप को वहाँ का प्रोटेक्टर बता रही थी, और जहाँ पर अभी वो है उस जगह का नाम है एरियल गार्डन। और वो जो जगह होती है वो उड़ रही होती है काफी ज्यादा ऊपर हवा में, और वो तोया को बताती है कि ये जगह एक साइंटिस्ट द्वारा बनाई गई है जिसका की नाम है रेजिना बाबिलियन। अब फ्रांसिस का जो होती है वो तोया को बता रही होती है जिससे वो यहाँ पर टेलीपोर्ट होके आया है, वो यहाँ तक आने का रास्ता है और ये 5000 सालों में पहली बार है कि कहाँ यहाँ पर कोई आया है। तोया उससे पूछता है कि नीचे से कोई इस जगह को देख सकता है। जो फ्रांसिस का होती है वो उसे बताती है कि ये एकदम इनविजिबल है और वो उसको बताती है कि नीचे से कोई भी व्यक्ति इसे नहीं देख सकता जब तक कि वो इसके अंदर ना आ जाए। अब फ्रांसिस का तोया को अपने बारे में बता रही होती है और वो बताती है कि वो एक रोबोट है जिसको कि मैजिक की मदद से ह्यूमंस की तरह बनाया गया है। वो तोया को बोलती है कि 5000 सालों में उसे पहली बार इस गार्डन के लिए एक सूटेबल कैंडिडेट मिल गया है जो इस जगह का मास्टर बन सके। तोया को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है और वो वहाँ पर चुपचाप खड़ा था। वो तोया को बताती है कि जो सारे मैजिक्स को यूज कर पाता है, जैसे कि पहले यहाँ पर जो प्रोफेसर थे वो कर सकते थे, अब तोया जो कि यहाँ पर आया है क्योंकि वो सभी टाइप के मैजिक यूज कर पाता है, और इसकी वजह से फ्रांसिस्को को पता चल गया कि वो यहाँ का मास्टर बनने के लिए एकदम परफेक्ट कैंडिडेट है। आज से फ्रांसिस्का उसकी एक सर्वेंट है। अब इधर उन दोनों को छोड़कर बीच पे सारे लोग जो कि तोया का इंतजार कर रहे होते हैं। अब वो तोया के लिए चिंतित थी क्योंकि काफी समय हो गया था और तोया वापस नहीं आया। तोया वहाँ पोर्टल की मदद से पहुंचता है और वो उन सभी को एरियल गार्डन पर ले आता है। वो सभी उस जगह को देखकर काफी ज्यादा शौक में थे क्योंकि वो जगह काफी ज्यादा खूबसूरत भी थी। अब लिन जो होती है उस जगह को देखकर बोल रही होती है कि ये तो काफी एडवांस टेक्नोलॉजी है और एंशिएंट टाइप टेक्नोलॉजी है जिसकी मदद से इस जगह को बनाया गया हो। अब तोया जो होता है सभी को फ्रांसिस्का से मिलवाता है और वो झूठ बोलती है कि वो उसका मास्टर बन चुका है, इसका की मतलब है हस्बैंड। अब सारी लड़कियां तोया को देखने लगती है और वो उससे काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है, पर तोया उसे बताता है कि उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया। इसके बाद यूमिना जो होती है बाकी लड़कियों को लेकर उस गार्डन में घूमने के लिए जाती है और वो उन सभी को बता रही होती है कि उसने उन्हें पहले भी बोला था उसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है अगर वो तोया को प्रपोज करके उसके साथ रहने लग जाए, और वो इसके लिए उनको मोटिवेट कर रही थी। अब इधर दूसरी तरफ तोया और बाकी लोग बैठे हुए थे। लिन फ्रांसिस्का से पूछती है कि क्या यहाँ पर कोई चीज छुपाई गई है जो एक वेपन का काम करती हो या फिर कोई एंशिएंट वेपन, लेकिन फ्रांसिस्का उसे बताती है कि कोई भी ऐसी चीज यहाँ पर नहीं है। अब इसके बाद फ्रांसिस्का जो होती है उसे बता रही होती है कि पहले ये एक बहुत ही बड़ी जगह थी जिसके बाद इसके टुकड़े हो गए, और ये जो एरियल गार्डन है जिसे कि रेजिना ने बनाया था ये पहले ज्यादा बड़ा हुआ करता था, लेकिन इसके 9 और टुकड़े हो गए और अब उसे पता नहीं कि वो कहाँ पर है। उन बाकी के टुकड़ों को इसकी सिस्टर्स कंट्रोल करती है और उनमें एक जायंट लाइब्रेरी भी है। अब लिन ये बात सुन के कि वहाँ पर एक बड़ी सी लाइब्रेरी है, अब लिन जो होती है लाइब्रेरी के बारे में सुनकर और ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है और वो बोलती है कि अगर ऐसा है तो वो और भी ज्यादा एंशिएंट स्पेल जान कर उनके बारे में पता कर पाएगी। अब बाकी की लड़कियां भी वहां पर आ जाती है। तोया जो होता है अपने स्मार्टफोन का यूज करके एरियल गार्डन के बाकी के टुकड़ों को खोजने की कोशिश करता है, लेकिन उसके मोबाइल में कोई भी शो नहीं हो रहा था। अब फ्रांसिस्का जो होती है वो तोया को खड़ी होकर बोलती है कि उसे अपना रजिस्ट्रेशन पूरा करना होगा ताकि ये गार्डन उसके नाम हो जाए, और वो तोया को CPR देना चालू कर देती है। इसके बाद वो तोया को बोलती है कि अब से ये गार्डन उसके नाम हो चुका है और साथ ही वो भी। लिंजे जो खड़ी होकर बोलती है कि उसने ये गलत किया और उसे भी इस बहती गंगा में हाथ धोने हैं, और वो भी तोया को CPR देना स्टार्ट कर देती है। अब ये भयानक माहौल देखकर बाकी लड़कियों की फट जाती है। इसके बाद तोया जो होता है अपने मेंशन पर आ जाता है और वो अपने कमरे में था। अब वहाँ पर यूमिना आती है और वो लिंजे के बारे में उसे बताती है कि वो उसे पसंद करती है। अब अगले दिन लिंजे जो होती है वो तोया को अपने साथ ट्रेनिंग करने के लिए बुलाती है। अब तोया जो था उसे ये और एल्जे दोनों के साथ लड़ना था। अब एल्जे जो होती है वो तोया को बताती है कि वो बूस्ट का इस्तेमाल नहीं कर सकता। अब इसके बाद लड़ाई शुरू होती है। ये जो होती है अपने स्वॉर्ड से तोया पर हमला करती है, लेकिन वो उसे ब्लॉक कर देता है और ये के पंच से भी बच जाता है। ये उसके ऊपर चाकू फेंकने लग जाती है
जिससे कि तोया बच जाता है और वो उसके ऊपर बुलेट से हमला करता है। एल्जे जो कि उस पर पंच मारने वाली थी वो उसे नीचे गिराकर उसके ऊपर गन रख देता है। उसे नॉकआउट कर चुका था तो वो उसे हार मानने के लिए बोलता है। तोया नोटिस करता है कि उसकी गन में बुलेट नहीं है और उसकी जो बुलेट्स थी वो भी अब उसके पास नहीं है। ये इसका फायदा उठा के तोया को नीचे गिरा देती है और इसी के साथ वो उसे नॉकआउट कर देती है। अब सारी लड़कियां उसके सामने आ जाती है। अब यूमिना और बाकी लड़कियां जो कि तोया को बता रही होती है कि वो उसे पसंद करती है और वो उससे मैरिज करना चाहती है। तोया को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता और वो अपने आप को एरियल गार्डन में टेलीपोर्ट कर लेता है। तोया वहां पर उदास बैठा हुआ था। फ्रांसिस्का जो होती है उसके पास आती है। अब वो उसे एक केबल निकाल कर देती है और वो तोया को बोलती है कि वो उसे लगाए क्योंकि उसमें तोया के लिए एक मैसेज है। अब तोया उसे अपने मोबाइल में कनेक्ट करता है और रेजिना जो कि एरियल गार्डन की क्रिएटर है साथ ही वो एक माल भी है। अब वो तोया को अपनी अंडरवियर दिखाने लग जाती है कि वो किस कलर की है। अब तोया को उसकी चड्डी का कलर जानने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था। इसके बाद वो तोया को बताती है कि उसे पता था कि वो यहाँ पर आएगा, कि उसने ये फ्यूचर पहले ही देख लिया था। साथ ही वो उसे बताती है कि अब वहां पर एक मॉन्स्टर का हमला होने वाला है जिसके के बाद उनकी सिविलाइजेशन तबाह हो जाएगी और उसने अपने टाइमलाइन में उसे बचाने की कोशिश की लेकिन वो उसमें नाकाम रही। तोया को बोल रही होती है कि अब ये उसे ही करना होगा और अगर वो ऐसा नहीं कर पाया तो उनकी दुनिया तबाह हो जाएगी। अब इसके बाद तोया को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है और वो गॉड से बात करने के लिए टेलीपोर्ट होकर उसके पास जाता है जो कि चाय पीते हुए टीवी में सास बहू के सीरियल देख रहा था। अब तोया अपनी सारी प्रॉब्लम्स गॉड को बताता है। गॉड जो होता है वो तोया की हेल्प के लिए किसी को बुलाता है। अब एक पिंक बालों वाली सुंदर सी कन्या वहां पर आती है जो कि लव ऑफ गॉडेस थी। वो तोया को आके बोलती है कि उसका स्टेमिना बहुत ही ज्यादा कम है और वो उसे बढ़ा देगी। साथ ही वो तोया की लव लाइफ में भी काफी ज्यादा इंटरेस्टेड है कि तोया की 9 वाइफ्स होने वाली है। अब तोया फिर से मेंशन पर जाता है और वो बाकी लड़कियों को समझा रहा था कि वो उनसे अभी शादी नहीं कर सकता और वो बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज है। तो वो उन सभी को बताता है कि उन्हें वेट करना होगा लेकिन एक दिन वो उन सभी से जरूर शादी करेगा और उनके हाथ में एक एक चिंटू थमा देगा। इधर फ्रांसिस्का और लिन बाहर से देख रही होती है और उनके साथ बेकार मैजिशियन हरे बालों वाली, इसको कुछ नहीं आता और ये सभी भी चाह रही होती है एक एक चिंटू तोया से। इसी के साथ ये सीजन खत्म होता है और अगर तुम्हें अगला सीजन चाहिए तो कमेंट में लिख दो चिंटू।